में टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ दूसरा खेला हो गया। देखिए, ममता बनर्जी दिल्ली में थी, कल आपको बताया था। आज इंडिया अलायंस की बैठक थी तो ममता पहुंची और सोनिया गांधी से मिली। और आज की सबसे शानदार तस्वीर जो निकल कर आई वो ये थी कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी ने एक दूसरे को गले लगाया। ममता और सोनिया दिल्ली में मिल रही थी। तो दूसरी तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली में कौन आ चुका था। शुभेंदु अधिकारी की एंट्री दिल्ली में हो गई थी। यानी उधर इंडिया अलायंस की बैठक में ममता और इधर शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली में लैंड हो चुके थे। शुभेंदु ने दिल्ली में कदम रखा तो दूसरी तरफ देखिए इंडिया अलायंस में बैठक के लिए नेता पहुंचने लगे। ममता बनर्जी पहुंची, कल्याण बनर्जी पहुंचे, अभिषेक बनर्जी को देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे इस बैठक के लिए, अखिलेश यादव पहुंचे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। New season, huh? Let's get off to a fresh start. We should charge from the very first ball. Do we have everything we need? सोचिए, इधर इंडिया अलायंस की बैठक, दूसरी तरफ क्या था, ममता बनर्जी के बागी सांसद यहीं दिल्ली में ही बैठक कर रहे थे। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ बैठक में और उनके बागी सांसद शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक में शामिल हो रहे थे। ये एक सांसद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। टीएमसी सांसद शर्मिला सरकार, टीएमसी सांसद प्रसून बनर्जी, सुखेंदु शेखर राय, पूर्व सांसद जगदीश बसुनिया। उसके बगल में देखिए जरा, दूसरे सांसद बैठे हैं, कालीपत सोरेन और अरूप चक्रवर्ती। ये ममता बनर्जी के सांसद यहां बैठक कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि ये बैठक दोनों कहां हो रही थी। ममता बनर्जी की बैठक इंडिया गठबंधन की और बागी सांसदों की बैठक के बीच सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी थी। देखिए, यह है दिल्ली का नक्शा। दिल्ली के नक्शे में देखिए, ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हो रही थी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर आएंगे आप, यहां 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग। ममता के बागी सांसदों की बैठक यहां हो रही थी। यानी 2 किलोमीटर की दूरी में ही सोचिए जरा, ममता बनर्जी का खेला हो गया। 2 किलोमीटर के दरमियान क्या हुआ और सांसद कहां गए, देखिए जरा। ये ममता के सांसद हैं जो शतरंज की बिसात पर अभी उस तरफ खड़े हैं, यानी शुभेंदु की तरफ, और इधर ममता और अभिषेक अकेले खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी ममता की पार्टी टूट गई। खबर है कि टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। ममता के 20 से ज्यादा सांसदों ने अलग गुट बनाने का ऐलान कर दिया है। बागी गुट ने दावा किया है कि वो असली टीएमसी है और एनडीए को समर्थन देंगे। बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को इसका पत्र भी भेज दिया है। टीएमसी सांसदों की बगावत और बीजेपी प्लान की इनसाइड स्टोरी सामने आई। टीएमसी के आधे से ज्यादा सांसद ममता और अभिषेक से नाखुश थे। खबर यह कि कटमनी, भ्रष्टाचार और भेदभाव के चलते पार्टी छोड़ना चाहते थे ये सांसद। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद वो शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में थे और इसलिए जब ममता दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ बैठक करने लगी तो 10 से ज्यादा टीएमसी सांसद सीक्रेट मीटिंग के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। भूपेंद्र यादव बंगाल में बीजेपी प्रभारी हैं और पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवाई। है खबर है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने यह बैठक कराई और वो खुद इसमें मौजूद थे। सांसदों ने अपना प्लान और इच्छा शुभेंदु अधिकारी और भूपेंद्र यादव को बताई है। खबर यह है कि ममता के बागी सांसद लोकसभा में नेता काकोली घोष को बनाना चाहते हैं, जो आगे खड़ी, जिन्हें आप देख रहे हैं चश्मा लगाए, यह है काकोली घोष। जबकि फिलहाल टीएमसी संसदीय दल के नेता ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। अगर आप देखिए, सभी अभिषेक के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। विधानसभा में टीएमसी के बागी गुट ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता घोषित किया। इससे पहले अभिषेक ने नेता बनाया था, उन्हें हटा दिया और ममता के शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने के फैसले को पलट दिया। बागी टीएमसी सांसद अब लोकसभा, राज्यसभा में भी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं और कह रहे हैं विधानसभा के बाद संसद में भी ममता की मनमानी नहीं चलेगी। यानी बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता की पार्टी हर जगह टूट गई है। बड़ा आसान है ये कहना कि बीजेपी तोड़ रही है इन लोगों को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके नेता हैं तो आपके साथ जुड़कर रहना चाहिए, यह भी बड़ा सवाल है।
अगली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भूपेंद्र यादव के घर से बाहर निकल रहे हैं, वो तस्वीर है। मीटिंग में क्या हुआ? ममता बनर्जी के बागी सांसदों से मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी निकल रहे हैं। एमएलए तो आए नहीं, एमपी भी यहाँ मीटिंग में आए नहीं, काउंसिलर पंचायत के लोग भी कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, गायब है, ऑफिस नहीं आते। तो ऐसा पार्टी है, सत्ता से हटते ही पूरा चूर चूर हो गया है। तो इसका विसर्जन होना ही था, जनता ने वही किया है, वो मैंडेट मान लेना चाहिए। लोग सब लालच में गिरे हुए हैं। बीजेपी बोला कि तुम लोग तृणमूल से निकल के आओ, तुमको ये मिलेगा, इलाका में समर्थन मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए वो जा रहे हैं। वो तो अपन बल पर कोई भी एक विधानसभा नहीं जीत सकती। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी। तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है आज? क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या अभिषेक को? कोई भी राजनीतिक दल के जीवन में ऐसा अवसर आता है, ऐसा मौका आता है, तो जहाँ तक है टीएमसी का सवाल है कि जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, ऐसा करना मुनासिब उनके लिए नहीं था, क्योंकि सत्ता में रहने अगर आपको विरोध था, ममता जी से या उनकी पॉलिसी से, उनकी नीति से मतभेद था, तो उसी समय उनका विरोध करना चाहिए। एक बात हम बहुत पहले से बोला, जिस दिन टीएमसी हारेगा उसके बाद के दिन से टीएमसी का कोई झंडा बनने का आदमी नहीं मिलेगा। अब देखते रहिए, 1.5 महीना 2 महीना नहीं हुआ, खत्म हो गया। आने वाला 21 जुलाई को हम देखेंगे। Hello all, this is Aparna from Hyderabad.